पाठ 7 शब्द भंडार। विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द। प्रत्येक भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं। हिंदी में ऐसे शब्दों को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है, जैसे सरल, कठिन, उचित, अनुचित आदि। हिंदी के कुछ प्रमुख विलोम शब्द। शब्द विलोम: उच्च, निम्न, मूर्ख, विद्वान, सरल, कठिन, बंधन, मुक्ति। उधार, नगद, जीवन, मरण। आदर, निरादर, उतार, चढ़ाव, चंचल, स्थिर, महंगा, सस्ता, सफल, विसफल, असफल। सरस, नीरस, गुरु, शिष्य, घृणा, प्रेम। राग, द्वेष, दाता, याचक, भोगी, योगी। प्रवेश, निकास, आज्ञा, अवज्ञा, अनुज, अग्रज। अपेक्षा, उपेक्षा। एकता, अनेकता, कठोर, कोमल, इच्छा, अनिच्छा, जटिल, सरल। मानव, दानव, वरदान। अभिशाप, सभ्य, असभ्य, निंदा, स्तुति। उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण। गुण, अवगुण, सुगंध, दुर्गंध। नख, शिख। गुप्त, प्रकट, शांत, क्रुद्ध, अशांत। रक्षक, भक्षक, कटु, मधुर, आकर्षण, विकर्षण। न्यून, अधिक, यश, अपयश, आर्य, अनार्य। रक्षक, भक्षक। अज्ञ, विज्ञ, सगुण, निर्गुण, कुख्यात, विख्यात। सत्य, असत्य, हर्ष, शोक। विरोध, समर्थन। उदार, अनुदार। जागरण, शयन। अनुज, अग्रज। निर्मल, मलिन। संधि, विच्छेद। बंधन, मुक्ति। सार्थक, निरर्थक। कृत्रिम, प्राकृतिक। आलस्य, स्फूर्ति। हर्ष, शोक। आवश्यक, अनावश्यक। स्वदेश, विदेश। प्रिय, अप्रिय। गुरु, लघु। राग, द्वेष। अमृत, विष। आशा, निराशा। आय, व्यय। रिक्त, पूर्ण। एड़ी, चोटी। आकाश, पाताल। चल, अचल, पूर्व, अपूर्व। आदि, अंत। दुष्ट, सज्जन, सावधान, असावधान। प्रतंत्र, स्वतंत्र। क्रिया, प्रतिक्रिया। उदय, अस्त। स्वस्थ, अस्वस्थ। नूतन, पुरातन। पाप, पुण्य। जड़, चेतन। लायक, नालायक। साकार, निराकार। लौकिक, अलौकिक। धरती, आकाश। मांगना, देना। पूर्ति, मांग। कैद, आजाद। निंदक, प्रशंसक। उत्थान, पतन। स्थूल, सूक्ष्म। अनुकूल, प्रतिकूल। पूर्ण, अपूर्ण। सहारा, बेसहारा। आयात, निर्यात। समर्थन, विरोध। वादी, प्रतिवादी। सदय, निर्दय। सौभाग्य, दुर्भाग्य। सुकर्म, कुकर्म। सुमति, कुमति। उपसर्ग। उपसर्ग शब्द उप और सर्ग के मेल से बना है। उप का अर्थ है निकट और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। उपसर्ग का अर्थ हुआ निकट बैठकर नया शब्द बनाना। कुछ शब्द मूल शब्द होते हैं। इन शब्दों के आगे या पीछे कोई शब्दांश लगाकर नए शब्द बनाए जा सकते हैं, जैसे उपहार, अभिनेता। हार शब्द से पहले उप लगाकर उपहार नया शब्द बना, जिसका अर्थ हार मूल शब्द से सर्वथा भिन्न है। इसी तरह नेता शब्द से पहले अभि लगाकर अभिनेता बना। जो शब्दांश शब्दों से पूर्व जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग की दो विशेषताएं होती हैं। इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए इन्हें स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये अन्य शब्दों के पूर्व में जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं। हिंदी में उपसर्गों की संख्या बहुत अधिक है। हिंदी में मुख्य रूप से 4 प्रकार के उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं।
संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय, उपसर्ग के समान प्रयुक्त किए जाने वाले। संस्कृत के उपसर्ग, उपसर्ग अर्थ, उदाहरण अ नहीं, अधर्म, अभाव, अज्ञेय, अनीति, अकाल, अहिंसा, अनाथ, अशोध, अचल, अदृश्य। अन नहीं, अभाव, अनादर, अनुपस्थित, अनिच्छा, अनाचार, अनर्थ, अनंत। अति, अधिक, अत्यधिक, अत्याचार, अत्यंत, अतिक्रमण, अत्यधिक। अधि, ऊपर, श्रेष्ठ। अधिकार, अधिपत्र, अधिकरण, अधिपति, अधिनायक, अध्यादेश, अध्यक्ष। अप, हीन, बुरा, अपूर्ण, अपमान, अपयश, अपकीर्ति, अपव्यय, अपशगन, अपवाद, अपशब्द। अनु, पीछे, समान, अनुशासन, अनुकरण, अनुराग, अनुभव, अनुसार, अनुवाद, अनुचार। अव, नीचे, हीन, बुरा, अवगुण, अवनति, अवरोह, अवकाश, अवशेष, अवतार। अभि, सामने, पास, चारों ओर, अभिलाषा, अभिशाप, अभियोग, अभियान, अभिमान, अभिमुख, अभ्यास। उत, श्रेष्ठ, ऊंचा, उत्साह, उत्थान, उत्कर्ष, उत्तम, उन्नति, उद्गम, उच्चारण, उद्देश्य। दुर, बुरा, कठिन, दुर्गम, दुर्लभ, दुर्भाग्य, दुर्बल, दुर्दशा, दुर्घटना, दुर्गति। दुस, कठिन, दुस्साहस, दुष्कर्म, दुष्परिणाम, दुष्कार, दुस्साध्य। नि, अच्छी, तरह, निवारण, निबंध, निवेदन, नियुक्त, निवास, नियम, निगम, निपात। निर, निषेध, रहित, निर्बल, निर्भय, निर्गुण, निर्मल, निर्दोष, निर्मम, निर्जन, निधन, निर्वाह, निरादर। निस, रहित, निषेध, निसंतान, निस्तेज, निसंदेह, निष्काम, निष्कर्ष, निश्चल। परा, उल्टा, अधिक, पराजय, पराक्रम, पराकाष्ठा, पराधीन, परास्त, पराभव। परि, अधिक, और, परिभाषा, परिणाम, परिक्रमा, परिजन, परिपूर्ण। प्र, आगे, अधिक, ऊपर, प्रबल, प्रगति, प्रलय, प्रयत्न, प्रख्यात, प्रस्थान, प्रहार, प्रभाव, प्रचार, प्रसार। प्रति, विरुद्ध, सामने, प्रतिकूल, प्रतिध्वनि, प्रत्येक, प्रत्यक्ष, प्रतिदिन, प्रतिरूप, प्रतिवर्ष, प्रतिष्ठा। वि, विशेष, अभाव, विज्ञान, विशेष, वियोग, विनाश, विदेश, विचार, विवाद, विभाग, विपक्ष। सम, अच्छा, पूर्ण, संतोष, संपत्ति, संहार, सम्मान, सम्मेलन, संकल्प, संभव, संग्राम। सु, अच्छा, सुपुत्र, सुगम, सुबोध, सुकर्म, सुशील, सुयोग, सुदूर। स्व, अपना, निजी, स्वदेश, स्वार्थ, स्वराज्य, स्वतंत्र, स्वावलंबन, स्वजन। तत्, उसके, जैसा, तत्काल, तत्पश्चात, तत्पर, तल्लीन। आ, तक, भर, पूर्ण, आजीवन, आमरण, आजन्म, आगमन, आमरण, आदेश, आहार, आक्रमण। उप, गौण, छोटा, समीप, उपकार, उपनाम, उपवास, उपवन, उपहार, उपदेश, उपचार, उपनाम, उपस्थित, उपग्रह। कु, बुरा, हीन, नीच, कुमार्ग, कुपुत्र, कुरूप, कुपात्र, कुख्यात, कुकृत्य, कुमार्त, कुकर्म। हिंदी के उपसर्ग, उपसर्ग अर्थ, उदाहरण अ, अभाव, अलग, अटल, अमर, अथाह, अचेत,
अधूत, अशांत, अध, आधा, अधपका, अधखिला, अधमरा, अधकचरा, अन, अभाव, निषेध, अनजान, अनपढ़, अनहोनी, अनबन, अनचाहा, अनदेखा, उ, अभाव, रहित, उऋण, उजाड़, उखाड़, उन, एक, काम, एक कम, 19, 49, 59, औ, हीनता, रहित, औगुण, औघट, औचक, नि, निषेध, रहित, निडर, निपुति, निकम्मा, निहत्था, निधड़क, निठल्ला, भर, पूरा, भरपूर, भरसक, भरपेट, कु, बुरा, कुकर्म, कुसंगति, कुपुत्र, कुचैला, कुचाल, दु, बुरा, हीन, दुबला, दुर्बल, दुर्गम, सु, स, सहित, सुंदर, अच्छा, सुकुशल, सुनाम, सपूत, सुवास, सुगंध, सजिल्द, बिन, रहित, बिन बुलाया, बिन बोया, बिन पूत। उर्दू के उपसर्ग, उपसर्ग, अर्थ, उदाहरण, कम, थोड़ा, कमजोर, कम अक्ल, कम उम्र, कम बख्त, खुश, प्रसन्न, अच्छा, खुश मिजाज, खुश दिल, खुशबू, खुश नसीब, गैर, मिल, अलग, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर जिम्मेवार, गैर सरकारी, बे, बिना, रहित, बेईमान, बेसहारा, बेगुनाह, बेरहम, बेचैन, बेहोश, बेघर, ला, बिना, रहित, लाइलाज, लापरवाह, लापता, लावारिस, लाजवाब, हम, साथ, समान, हमदर्द, हम उम्र, हमराज, हमजोली, हम सफर, हमदम, हम शक्ल, हम नाम, हर, प्रत्येक, हर रोज, हर हाल, हर दिन, हर वक्त, हर तरफ, हर एक, बद, बुरा, बदनाम, बदकिस्मत, बदचलन, बदबू, बदसूरत, बदतमीज, बदहजमी, बा, अनुसार, बाकायदा, बाइज्जत, बावजूद, बाअदब। उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय उपसर्ग, अर्थ, उदाहरण, अध, नीचे, अधोपतन, अधोगति, अधोमुख, अंतर, अंदर, अंतरात्मा, अंतर्राष्ट्रीय, अलम, पर्याप्त, अलंकार, अलंकृत, चिर, बहुत समय, चिरकाल, चिरंजीवी, चिरस्थाई, पुनः, फिर से, पुनर्जन्म, पुनर्मिलन, सत, सच्चा, सत्कर्म, सत्कार, सज्जन, सह, साथ, सहयोग, सहानुभूति, पुरा, प्राचीन, पुरातन, पुरातत्व, स, सहित, सहर्ष, सकुशल, सजल। हमने सीखा, जो शब्दांश शब्दों से पूर्व जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्ग हैं: संस्कृत, हिंदी, उर्दू तथा संस्कृत के अव्यय।